एपिसोड की शुरुआत में जिल जैक और कामिला के साथ की हुई बातों को याद कर रही थी और प्रेजेंट में वो ये सब याद करके रो रही थी। कामिला उसे कहती है तुम रो मत। हाँ, भले ही जैक रूड और एरोगेंट है लेकिन ये दिल से बुरा नहीं है। ये सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जिल कहती है तुम दोनों लड़ना बंद भी करोगे, लेकिन वो दोनों उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। तभी जिल खड़ी होकर उसकी हथकड़ी तोड़ देती है। ये देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी की हथकड़ियाँ तोड़ देते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि ये है कौन और इसने ये किया कैसे। जिल कहती है अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें अगले स्टेप के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए ताकि हम लोग चीज़ों को समझ पाए। तभी कामिला कहती है अगर चीज़ों को कंबाइन की जाए तो मुझे लगता है कि जो फोर्स हमें यहाँ पर पकड़ के लाई है वो मार्कस की फोर्स है और वो चाहता है कि इस एम्पायर की नॉर्थर्न एम्पायर के साथ लड़ाई हो जाए। तभी जैक कहता है कि आखिरकार यहाँ के एम्पायर मार्कस की बात क्यों मानेंगे। स्फेयर कहती है असल में मैंने एक बंदे को बोला था कि यहाँ पर जो एम्पायर है वो एक लड़की को उठा लाए है, वो भी नॉर्थर्न की तरफ से लगता है किसी ने मेरी बात को सुन लिया है। तो जैक कहता है कि अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। असल में मार्कस उस लड़की के ऊपर जासूस होने का दावा कर रहा है और इसी तरह नॉर्थर्न और उस कंट्री के अंदर लड़ाई हो जाएगी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी तक हमें वो लड़की मिली नहीं है और उस लड़की का गार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तभी एक लड़का खड़ा होता है और ये बोलता है कि मेरा नाम गार्ड है और मैं रूम के बाहर पहरा दे रहा था। तभी सैनिक मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि लड़की कहाँ है। तब हमने चेक किया तो लड़की गायब थी। तभी स्फेयर सभी को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से भाग जाओ और मैं यहाँ पर रहकर चीज़ों को संभाल लूँगी, क्योंकि ये लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। और साथ ही मैं और जो एम्पीरियर है वो मेरे पुराने फ्रेंड है, वो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और मैं उनको सारी चीज़ें बता दूंगी। प्लीज़ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी जिल कहती है कि अगर स्फेयर सबको भगा देगी तो वो अकेली रह जाएगी, जिसके बाद इसके डैड के कर्मों की सज़ा इसको मिलेगी। तभी वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है और ये बोलती है कि मेरा नाम जिल सरवेल है और मैं स्पाई बनकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करने आई थी, लेकिन मैं यहाँ पर इस जाल में फंस गई हूँ। लेकिन दुश्मनों को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। इसका मतलब है कि हम लोग अभी जीत सकते हैं और अभी के लिए ये जो दीवार है मैं उसे तोड़ रही हूँ और इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल हमें नॉर्थर्न कंट्री के बंदों को बचाना है। वो स्फेयर को कहती है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो हमारा मिशन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बदले में अपने फादर की पूरी सच्चाई सबको बता दीजिए। अगर अपने फादर की सच्चाई नहीं बताई तो आप भी ऐसे ही फंस जाओगी। स्फेयर कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम मेरी जान क्यों बचा रही हो जबकि मैं तुम्हारी लव राइवल हूँ। जिल कहती है कि असल में मैं एम्पीरियर के प्यार में नहीं गिरी हूँ, हमारी शादी एकदम से हो गई है और ये सिर्फ नाम की शादी है और मेरे पास उनके लिए कोई भी लव वाली फीलिंग नहीं है। लेकिन अगर उनके पास मेरे से बच्चे के लिए लव वाली फीलिंग हुई तो फिर ये गड़बड़ है। स्फेयर कहती है लेकिन अगर तुम उससे प्यार नहीं करती इसका मतलब तुम उसे धोखा भी दे सकती हो। जिल कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे उसका साथ देना होगा और साथ ही मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। दूसरी तरफ हम हादिस को देखते हैं जो कहता है कि बंदों को डरा कर उनके ऊपर रूल करना सही में काफ़ी अच्छा है। तभी रेव कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो हारिस कहता है कि मैं जिल को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं कंडीशन को जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी मार्कस बेल हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और बंदों को मारना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। मैंने फिलहाल के लिए उस बंदे को जाने के लिए कहा ताकि मैं चीज़ों की सही से तहकीकात कर सकूं। यहीं पर जिल स्फेयर को कहती है कि मैं आप ही की तरह एम्पीरियर के साइड में हूँ, तो बताइए आप मुझ पर यकीन करती है। स्फेयर कहती है कि हाँ, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। जिल कहती है तो फिर ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, जितना मेरे अंदर पावर है मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगी। फिर वो कहती है कि हमें अपने सैनिकों को बचाना होगा। इस पर ये लोग बोलते हैं लेकिन हमें उसके लिए हथियार चाहिए। जिल कहती है तुम इसकी चिंता मत करो। तभी जिल दीवार पर एक पंच मारती है और दीवार को तोड़ देती है। फिर वो बोलती है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो, लेकिन कोशिश करना कि तुम लोग मर मत जाओ।
फिर नेक्स्ट सीन में हम सैनिकों को देखते हैं जो यहाँ पर कैद होते हैं और ये लोग बोलते हैं क्या हमें कोई बचाएगा कि नहीं। तभी जो बुरे सैनिक होते हैं ये बोलते हैं कि शांत हो जाओ वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी जिल यहाँ पर एंट्री लेती है और इन सैनिकों को मारना स्टार्ट कर देती है। यहीं पर जैक और कामिला भी आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी को बोलती है कि मेरा नाम जिल है और मुझे एम्पीरियर ने आप सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है और आप सभी को मार्कस के प्लान के बारे में तो पता चल ही गया होगा। उन लोगों ने मुझे स्पाई बना दिया है। तभी रेव यहाँ पर आता है और वो यहाँ पर से जिल की बातों को सुन रहा होता है। जिल बोलती है कि जल्दी से अपने हथियार उठा लो, हम सभी को बचा कर रहेंगे। मुझे पता है कि तुम में से काफी बंदों को चोट लगी है, लेकिन ये कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि चोट भी उन्हीं को लगती है जो वीर होते हैं जिन्होंने लड़ाई की होती है। नेक्स्ट सीन में रेव हारिस के पास आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी ब्राइड तो काफी ज्यादा बहादुर है, वो अकेले ही जेल से छूट गई और बंदों को हरा दिया। तभी हारिस बोलता है कि आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रही है। रेव बोलता है कि उसने मिसेस फेयर को और बाकी बंदों को भी बचा लिया है और वो यहाँ पर सभी को खत्म कर रही है और साथ ही में उसने सैनिकों को भी मोटिवेट किया है कि उनको अपनी कंट्री के लिए लड़ाई करनी होगी। इस बार हम दुश्मनों को हरा देंगे। हारिस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे अब क्या करना चाहिए, जिस पर रेव कहता है तुम्हें अब कुछ भी करना नहीं चाहिए, वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेगी। और साथ ही उसने जिस सैनिकों को बचाया है उसने उनको बताया कि तुमने ऐसा करने को बोला था, जिससे मुझे लगता है कि अब तुम्हें बंदों को डरा कर उनके ऊपर रूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग अब तुमसे प्यार करेंगे। नेक्स्ट सीन में जिल कहती है कि यहाँ पर सिचुएशन कैसी है। तब जैक कहता है कि हमने खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए हैं। तभी चर्च के बाहर एक बंदा आ जाता है और बोलता है जल्दी से उस स्पाई लड़की के हाथ बांध कर बाहर भेज दो वरना हम चर्च को जला देंगे। तभी बंदे जिल से पूछते हैं कि कैप्टन हम क्या कर सकते हैं। तो जिल कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं खुद जाकर एनिमे के लीडर को निपट लूंगी। तभी जैक उसको रोक लेता है और ये बोलता है कि भले ही तुम्हारे पास मैजिकल पावर ज्यादा है लेकिन अभी तुम छोटी बच्ची हो। जिल कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मेरा प्लान काफी बढ़िया है, हम लोग जीत जाएंगे। जिसके बाद ये लोग जिल के हाथ बांध देते हैं और वो कहती है लेडीज फेयर का ध्यान रखना, उन्हें कुछ भी ना हो जाए। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहते इसलिए हम तुम्हें इन्हें सौंप रहे हैं। फिर दूसरा बंदा कहता है ठीक है बच्ची, धीरे धीरे यहाँ पर चलती हुई आओ। फिर जिल इनकी तरफ चलती हुई जा रही होती है। फिर जैसे ही वो जिल के ऊपर अटैक करने वाला था तभी जिल अपने हाथ छोड़कर सीधे उस पर हमला कर देती है और एक पंच मारती है और उसे जोर से पकड़ लेती है, जिसके बाद सारे बंदे नीचे गिर जाते हैं और साथ ही उनके शिप भी टूट जाते हैं। जिल बोलती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम भागने की प्लानिंग करके आए थे, लेकिन अब मैंने तुम्हारा शिप को तोड़ दिया है, अब तुम नहीं भाग पाओगे। ये आदमी कहता है लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि ये प्रीस्ट स्फेयर के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी जैक उसे रोक लेता है और बोलता है एक प्रीस्ट होकर तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो। ये देखकर प्रीस्ट डर जाता है। तभी हम देखते हैं बाहर सैनिक आ जाते हैं और सब पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जिल कहती है कि अपना सर नीचे कर लो वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मार्कस बेल आ जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम ही वो बदमाश लड़की हो, और वो एक ड्रैगन को इनके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन ड्रैगन जिल के सामने आकर नीचे बैठ जाता है और हमला नहीं करता है। मार्कस कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, हमला करो। लेकिन तभी हम सामने हारिस को देखते हैं जो बोलता है ये मेरे सामने एक ड्रैगन एम्पीरियर के सामने हमला कभी नहीं करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।